हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम पेपर के रिगार्डेड कुछ अपडेट्स देने वाला हूं। कई सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स के माध्यम से एग्जाम पेपर के रिगार्डेड कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारा एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा, फर्स्ट ईयर का एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा, या सेकंड ईयर का एग्जाम पेपर किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो उसके लिए आप हमें कुछ टिप्स दीजिए, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग कोई आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको एकदम कंफर्म न्यूज़ चाहिए कि क्या होगा या क्या होने वाला है, उसके लिए आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जा करके आपको लास्ट नोटिफिकेशन चेक करना है कि लास्ट नोटिफिकेशन क्या है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं या कई न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में ज़्यादातर सिर्फ बातें बताई जाती हैं जिसमें सिर्फ दावा किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है। कंफर्म न्यूज़ अगर आपको देखना है दोस्तों, अगर आ भी जाए तो भी आपको बिलीव नहीं करना है। वहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों का भी कंफ्यूज करते हैं, उलझा देते हैं। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो लास्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद बाकी कॉलेजों का भी बताने वाला हूँ। देखिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी जो नई नोटिफिकेशन आई उसके अकॉर्डिंग 10 जून से लगभग 30 जून तक के समर वैकेशन है, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। अब इस बीच ये डिसाइड किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो प्रमोट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे वो सब प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होकर आए हैं, उनके एग्जाम अभी कंडक्ट कराए जाएंगे। इस 10 जून से लेकर के इस 30 जून तक के इसी के बीच ये डिसीजन लिया जाएगा कि इनका एग्जाम पेपर किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर अभी कई सारे यूनिवर्सिटी ये भी डिसाइड करें कि कराया जाना चाहिए नहीं कराना जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिसीजन है, कई सारी यूनिवर्सिटी की कोई पूरी तरह से जो अपडेट्स होती है वो नहीं आई है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया हुआ है, जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी। इनके अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम पेपर होगा और उसकी जो डेटशीट है वो 10 जून से लेकर के 30 जून के बीच आ जाएगी। और जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका बिल्कुल भी पूरी तरह से कंफर्म है कि उनका एग्जाम पेपर होगा। तो 1 जुलाई तक के 1 जुलाई समझ लीजिए कि आपको ये पूरा महीना जो 20 दिन आपको मिले हुए हैं, ये सिर्फ एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए मिले हुए हैं। आपका जो एग्जाम पेपर है वो लगभग 1 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जुलाई अगस्त तक के पूरा एग्जाम पेपर खत्म करना है यूनिवर्सिटी को। तो इस बीच अब देखिए, एग्जाम पेपर बहुत जल्द खत्म करना है, तो इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ एग्जाम पेपर का जो भी पेपर होगा उसमें कुछ डिसीजन ले सकती है, कुछ नए बदलाव कर सकती है। जैसे एग्जाम पेपर किस मोड में कराया जाए। मोस्टली आप लोग ये मानकर चलिए कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। दोस्तों कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जिनमें बीएससी का जो एग्जाम पेपर है वो ऑलरेडी एमसीक्यूज बेस पर ही है। उनका जो एग्जाम पैटर्न है एमसीक्यूज बेस पर ही होता आ रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। तो उन्हें तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा उनके पास एडवांटेज भी है कि वो पिछले ईयर के जो सोल्ड या अनसोल्ड पेपर है उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम पेपर, ऐसे कॉलेज जिनका एग्जाम पेपर ऑलरेडी सब्जेक्टिव टाइप से आता है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एमसीक्यू सॉल्व किया नहीं, अभी तक वो सब्जेक्टिव के बेस पर ही एग्जाम पेपर देते आ रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उन्हें मैं आप थोड़ा सा टिप्स ये देना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप ले देखिए, इस बार फर्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है कि आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा, आपको फोकस थ्योरेटिकल पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एमसीक्यूज को सोल्व नहीं कर पाओगे। और एक बात और भी मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप जो अगर सब्जेक्टिव जो पेपर सब्जेक्टिव सोल्व करते आ रहे हैं जो स्टूडेंट, उसको ऑब्जेक्टिव देंगे, अगर हार्ड देंगे तो ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए वो आपको आसान सा ही एमसीक्यूज देंगे अगर एमसीक्यूज बेस पर होता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, आपके जो एग्ज़ाम पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव ही होंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम पेपर सब्जेक्टिव होंगे। बस ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम पेपर है वो 3 घंटे में हो रहा था, अगर वो एग्ज़ाम पेपर 1.5 घंटे में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर
हटा दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से सब्जेक्टिव में भी होगा, जहां पर 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहां पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां पर 8 लॉन्ग क्वेश्चन थे या 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे वहां पर अब सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस बेस पर भी एग्जाम पेपर कंडक्ट कराए जा सकते हैं। एमसीक्यूज बेस पर होगा तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको फिर दोबारा से कंसेप्ट पर ही फोकस करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल को ही अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई सोल्ड या अनसोल्ड पेपर नहीं है जैसे कि आप आइडिया लगा सकें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये तो एक तरीके से बचने का एक रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि एमसीक्यूज मिल जाएँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है, ठीक है, अभी तक तो आप लोग सब्जेक्टिव सॉल्व करते आ रहे पेपर, लेकिन अभी आपके पास एमसीक्यूज हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज मिले जिस टॉपिक से भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं तो बॉटनी में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को फाइंड आउट कीजिए। और एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे आपको, क्योंकि दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जेसरी के कुछ नोट्स आते हैं जिसमें बीएससी, अगर मैं बीएससी के लिए स्पेशली रिकमेंड करूँ तो जेसरी के नोट्स आते हैं जहाँ पर कई सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, बेसिकली बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं आपको कहता हूँ आप लोग बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है। उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके उस पीडीएफ को आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से किस किस तरह के बीएससी में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो जो एमसीक्यूज हैं वो बीएससी के ही हैं। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने सेंड किया था तो मैंने वहाँ पर उस पीडीएफ को डायरेक्टली आप लोगों तक पहुँचा दिया है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो एमसीक्यूज बेस पर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड एमसीक्यूज नहीं दिया जाएगा। उन्हें भी पता है कि आप लोगों पहली बार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक सब्जेक्टिव पेपर देते आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है वो सब्जेक्टिव ही होगा, बस क्वेश्चंस आपके लिए कम हो जाएंगे, राइट। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर का तो आपको पता है कि एग्जाम पेपर डेफिनेटली होगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का प्रमोट हो ही चुका है। सेकेंड ईयर का भी इस बार कई सारे कॉलेज है वो वहाँ तो कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम पेपर होगा। अब बस ये जो समर वेकेशन, जैसे ही इसी समर वेकेशन के बीच में आपकी डेट शीट भी आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।